मुंबई से एक मामला ठगी का आया है। मुंबई में एक बुजुर्ग से 70 लाख रुपए की ठगी हुई है। ठगों ने बुजुर्ग व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपने देखा होगा कि साइबर ठगी के देश भर के मामले आते हैं और ऐसे मामले आते हैं कि जब इस साइबर ठगी को लेकर जानकारी मिलती है तो हर कोई अचरज में पड़ जाता है, क्योंकि नए नए आइडियाज़ साइबर ठग इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर या तो ये कम पढ़े लिखे लोग या फिर बुज़ुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो गैजेट को या मेल को या मैसेज को उस तरीके से बेहतर तरीके से ना पढ़ पाते हैं, ना हैंडल कर पाते हैं और ये तमाम मजबूरियों को दिखाकर, डर दिखाकर उन्हें ठगते हैं। और ऐसा ही एक ठगी का मामला मुंबई से देखने में आया है, जहां पर एक बुजुर्ग से 70 लाख रुपए की ठगी की गई है, डिजिटल ठगी की गई है और इस पूरे मामले में करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मीडिया के सामने परेड लगाते हुए वो सभी आरोपी। देश के अलग अलग हिस्सों में डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर कई लोगों को फंसाया जाता है और बड़ी रकम उनसे ऐंठ ली जाती है। और इस बार मुंबई में एक सीनियर सिटीज़न से पहलगाम अटैक में उसका नाम सामने आया है, वो उसमें शामिल है, ये कहकर देश के कई सीनियर आईपीएस अफसरान के नाम के साथ उसे न सिर्फ धमकाया गया बल्कि डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर उससे 70 लाख की मोटी रकम ऐंठ ली गई। लेकिन इस मामले में मुंबई पुलिस ने काफ़ी मेहनत की और कई लोगों को गिरफ्तार किया और इस वक्त जोनल डीसीपी आर रागासुधा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। क्या रहा है मामला पूरा मैम और कैसे इस मामले में ये गिरफ्तारी? सितंबर 29 को आर के मार्ग पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन की तरफ से रिपोर्टिंग हुआ था कि उनको 4 दिन में डिजिटल अरेस्ट में रख के 70 लाख रुपए एक्सटॉर्शन किया गया है करके उसको ये बोल के डिजिटल अरेस्ट में रखे गए थे कि वो ईडी और एनआईए के ऑफिशियल्स हैं और वो पहलगाम अटैक में ये सीनियर सिटीजन का नाम आया है, उनका कुछ लिंक है, ऐसे बोल के उनको डरा के रखा गया था। सो उस बेसिस पे वो गुना दाखिल होते ही हमने इमीडिएटली 3 टीम्स फॉर्म किए थे और ये 3 टीम इसमें दिन रात काम करके अभी 6 आरोपी को हमने अटक किया है। ये 6 आरोपी में से 4 आरोपी 4 तारीख को अटक किया था और 2 आरोपी है 13 तारीख को अटक किए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम अभी तक 10 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। मैम, कितने अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है और अकाउंट से पैसे स्वैप करने का इनका तरीकाकार क्या रहा है उसके बारे में? सो ये एक अकाउंट, ये जब विक्टिम अपना पैसा 2 या 1 अकाउंट में डालता है, वहाँ से हमारे केस में 138 अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। ये सब विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स ड्यूरेशन में। सो टोटल अगर देखा जाएगा तो 241 अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ है एंड वो 241 अकाउंट्स में से फाइनली 2 वॉलेट में गया है क्रिप्टो कॉइन्स में। क्रिप्टो से याद आया कि क्या इसके दूसरे देशों से भी कुछ संबंध हो सकते हैं इस गैंग के? प्राइमा फेसी एक ट्रांसनेशनल नेटवर्क का रिलेशन आ रहे, बट उसके ऊपर से हमारा तपास चालू है। महाराष्ट्र साइबर ने भी जो है 58 करोड़ का मामला कुछ हल किया है। क्या इनके लिंक उससे भी हो सकते हैं? जांच में कुछ चीज़ें आई? ये जो 6 आरोपी का जो गैंग है, इसका लिंक 100% उस केस में है। कितने राज्यों में ये लोग सक्रिय हैं? ये कितने केसेस हैं इनका? एनसीसीआरपी पोर्टल में हमको 31 केसेस सामने आ रहे हैं ये गैंग के खिलाफ एंड ये 31 केसेस जो है अक्रॉस इंडिया है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह का केसेस है। इंडिया न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई थी इसको लेकर कि इस तरह से जो लोग डिजिटल अरेस्टिंग के शिकार होते हैं वो अवेयर रहें। बतौर सीनियर अफसर आप जो है क्या कहना चाहेंगे लोगों से? डिजिटल अरेस्ट जो है इंडियन कानून में वो शब्द नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑफिसर, वो सीनियर होने दीजिए या जूनियर होने दीजिए या कस्टम्स होने दीजिए, कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट कर नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप वीडियो कॉल में से आके अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कभी भी पुलिस प्रत्यक्ष आके अरेस्ट करता है, तो कोई अगर आपको बोल रहे हैं डिजिटल अरेस्ट में आप अरेस्ट हैं तो इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन को संपर्क कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डीसीपी रागासुधा, जिन्होंने आपके सामने बताया है कि डिजिटल अरेस्टिंग से आप कैसे सावधान रहें। देश के अलग अलग हिस्सों में जामताड़ा की तर्ज पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की वारदातें अब आम हो चुकी हैं। यही वजह है कि लोग जो है उनके जागरूक ना होने की वजह से उनके जाल में बड़े ही आसानी से फंस जाते हैं। हालांकि हमेशा से पुलिस या दूसरी एजेंसी आपको अवेयर करने की कोशिश करती है। तो ऐसे मौके पर जब भी कुछ इस तरह से डिजिटल अरेस्टिंग या किसी भी सीनियर ऑफिसर के नाम पर आपको धमकाया जाए तो आप ये समझ लें कि वो आपके साथ धोखाधड़ी की वारदात अंजाम देने वाला है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़,
मुंबई। उधर दिवाली आते